हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं। चूँकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन जितना आप करते हो उतना हम कर सकते अपने आप हैं, क्योंकि हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं। 100-200 में मिस जाती, 100-200 में मिस जाती, संग साथ में बच्चे लाती। मैनेजर स्कूलों के भोजन भरपूर करें, कम पैसे पाने वाली मिस्जी रिक्शे पर टूर करें। बरगद की छाया देने का काम खजूर करें और शिक्षा की ऐसी तैसी कर राजनीतिक खूब फैलाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां लखीमपुर खीरी जिले के विकासखंड बिजुआ अंतर्गत ग्राम सिमरिया में 25 गिद्धों की तड़प तड़प कर हुई मौत। 5 बेहोश मिले। गिद्धों ने खाया था मरे कुत्ते का मांस। वन विभाग को मांस विषाक्त होने की आशंका। अब ये गिद्ध मरे हैं जो मांस खा के, उस पर क्या कहेगा रंधा, सुनते हैं। त्रेता युग में मां सीता का पता बताने वाले गिद्धराज जटायु के वंशज गिद्धों की अकाल मृत्यु पर पर्यावरण प्रेमी रंधा दुख व्यक्त करते हुए शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि प्रभु श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ये वही गिद्धराज जटायु व उसके भाई संपाति के वंशज हैं जिन्होंने मां सीता की करुण पुकार पर महाबली रावण से युद्ध कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिनका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया था, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाने वाले गिद्ध वैसे ही अब विलुप्त प्राय हैं। लखीमपुर वन विभाग को गिद्धों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बचे खुचे गिद्ध भी इतिहास के पन्नों में खोकर रह जाएंगे। इन प्राकृतिक गिद्धों की जगह पर वो मनुष्य रूपी गिद्ध अगर तड़प तड़प कर मर जाते तो रंधा उनकी मृत्यु पर किंचित मात्र भी दुखी नहीं होता। जो गरीब जनता के हित में बनी योजनाओं में आए धन को नोच नोच कर खा रहे हैं और लाशों पर राजनीति सेक रहे हैं। समाज में जातिवाद व धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत का माहौल बना रहे हैं। देश व समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ट्रंप व नेतन्याहू जैसे महागिद्ध तो पूरी दुनिया भर के देशों को शमशान बनाने में लगे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों का तेल हड़पने के लिए उन देशों पर जबरन युद्ध थोप रहे हैं। ट्रंप व नेतन्याहू जैसे महागिद्धों ने खुटिया तो बार बार खाई होगी, लेकिन कड़ाका तो इस बार ईरान से पंगा लेने के बाद बोली। उसे सीजफायर की मोहलत के लिए पाक जैसे आतंकी देश से मध्यस्थता के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। हमारे विश्वगुरु डंकापति नरेंद्र मोदी को शायद इसलिए मध्यस्थ नहीं बनाया कि वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्रचार मंत्री हैं। वो 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ट्रंप सोच रहे हैं कि जब उनका चुनाव आएगा तो नरेंद्र मोदी को अपने चुनाव में पहले जैसा ही आमंत्रित करेंगे, नहीं तो अमेरिका में आकर कौन कहेगा कि अब की बार ट्रंप सरकार। मनुष्य रूपी गिद्धों के लिए कवि अवनीश मिश्र ने तो चूंकि आप गिद्ध हैं नामक शीर्षक से पूरी किताब ही लिख मारी है, जिसकी रंधा एक रचना सुना रहा है। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं। चूँकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन जितना आप करते हो उतना हम कर सकते अपने आप हैं, क्योंकि हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं। एक बार कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के कार्यालय सचिव सुरेश कुमार वर्मा ने रंधा से पूछा कि अब कहीं गिद्ध दिखाई नहीं देते, वो कहाँ चले गए हैं। इस पर रंधा ने जवाब अपने स्वर्गीय मित्र राम मोहन शुक्ल सजल की इन काव्य पंक्तियों से दिया। एक दांव हमसे पूछन भिखारी लाल, सजल बताओ कहाँ गिद्ध सब उजड़ गए। और तीर्थ पर्यटन का कहूँ गए हैं गिद्ध सब, या गंग नहाए पाप धोए सब तरिगे। तीर्थ पर्यटन का न गए हैं गिद्ध सब, न नहाए गंग पाप सब धोए तरिगे। और भ्रष्टाचारी व्यभिचारी पापा जारी है जौन लोग,
गिद्ध सारे मिलके उनकी आत्मा में घुस रही। देखो भैया, गिद्ध नहीं मिल रहे हैं तो बताया रंदा ने कि भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी हैं जौन लोग, गिद्ध सारे मिलके उनकी आत्मा में घुस रह गए। तो घुस गए भैया उनकी आत्मा में, तो गिद्ध तो हर जगह फिर पाए जाइए, क्योंकि भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी और पापाचारी हो ही रहे लोग। भ्रष्टाचारी जो हैं उनका तो योगी सरकारें पकड़ के बिल्कुल मार सूतन दे रही। कहीं ना कहीं एंटी करप्शन की टीम जाए के रंगे हाथों जो है उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। तो का उन्हें गिद्ध है? अगर ना देख पा रहे तो उन्हें देख लो। अगली खबर, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कॉन्वेंट स्कूलों को हिदायत देते हुए कहा कि 5 साल तक ड्रेस नहीं बदल सकते और DFRC की अनुमति के बगैर आप फीस नहीं बढ़ा सकते। तो नियमों के उल्लंघन पर अब रद्द होगी मान्यता। एक तरफ जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों में जिस तरह से फीस बढ़ रही है, वो फीस बढ़ते 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 बोझ के तले अब उनके अभिभावक आ गए हैं। बच्चों के जितने बड़े बस्ते जो लद रहे हैं उससे अधिक उनके ऊपर बोझ फाइनेंशियल पड़ रहा है, यानी कि उनके अभिभावकों पर पैसे का पड़ रहा है। तो अब ड्रेस नहीं बदल सकते हैं, किताबें जो हैं कोर्स नहीं बदल सकते हैं, महंगे नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या इसका धरातल पर कुछ असर पड़ रहा है? सुनते हैं भाई रंदा। जुग जुग जियो देसी घी पियो डीएम साहब, कम से कम आपने कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश तो कसा और आपने इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अभिभावकों की पीड़ा को समझा और ये भी समझा कि कॉन्वेंट स्कूल के संचालक कॉपी किताबों, ड्रेस व सुविधाओं के नाम पर मोटी रकम अभिभावकों से वसूल कर उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। शिक्षा माफियाओं ने कॉन्वेंट स्कूलों को व्यवसायिक हित साधने का साधन बना लिया है। रंदा तो तभी जान गया था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों का मकसद शिक्षा सेवा व शिक्षा उन्नयन नहीं, बल्कि अच्छी शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का शोषण करना है। इनकी नीयत है यही। जब गली कूचों में मॉन्टेसरी व कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे थे, तभी रंदान की नीयत भांप कर किसी कवि की इन व्यंग पंक्तियों से अभिभावकों में जन जागरण कर रहा था। 100-200 में मिस जाती, 100-200 में मिस जाती, संग साथ में बच्चे लाती, मैनेजर स्कूलों के भोजन भरपूर करें, कम पैसे पाने वाली मिसजी रिक्शे पर टूर करें, बरगद की छाया देने का काम खजूर करें और शिक्षा की ऐसी तैसी कर राजनीतिक खूब फैलाएं। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबल पक्षधर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर वास्तव में बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अभिभावकों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए कॉन्वेंट स्कूलों के संचालकों की नीति नियत पर शिकंजा कस दिया। वैसे अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौनी बाबा और धर्षराज बने रहते हैं। हो सकता है कि ये उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाते हों कि उनका कोई उनसे निहित स्वार्थ हो, जिसकी पोस्ट कॉन्वेंट स्कूलों के संचालक करते हों। नहीं तो क्या मजाल है कि कोई भी कॉन्वेंट स्कूल संचालक अभिभावकों के साथ मनमानी कर सके और नाजायज तरीके से उनका आर्थिक शोषण कर सके। डीएम साहब के इस फरमान से कॉन्वेंट संचालकों में जहां हड़कंप मचा है, वहीं अभिभावक राहत की सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, डीएम साहब के इस फरमान से कहीं ना कहीं अभिभावकों को थोड़ी बहुत राहत की सांस तो जरूर मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो संचालक है उनमें हड़कंप मचना तय है। अब देखना है कि इसका असर कितना हो रहा है, क्योंकि बोझ तले क्या अभिभावक अभी भी जी रहे हैं। फिलहाल अगली खबर, जहां पंचायत चुनाव में देरी से दावेदारी की बड़ी मुश्किलें। अब पंचायत चुनाव देर में होंगे तो क्या मुश्किलें बढ़ी हैं? भाई सुनते हैं रंदा। खाली दावेदारों की ही नहीं, उन मतदाताओं की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं जो सेठ की गंगा और हराम के गोते समझकर वोट देने के नाम पर महीनों से दारू मुर्गा झाड़ रहे थे। साथ ही उनसे किसी न किसी बहाने खर्चे के रुपए भी ऐंठ रहे थे। चुनावी जंग में उतरने की घोषणा कर चुके संभावित प्रत्याशी इन मतदाताओं की पहिया पलौटी भी कर रहे थे। वो लोग भी ठाढ़े पांव पर गिर रहे थे और चुनाव जिताने का आशीर्वाद मांग रहे थे, जिन्हें अपने माँ बाप के पैर छूने में भी लज्जा आती थी। जब से पंचायत चुनाव की अनिश्चितता बढ़ी है, तब से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी प्रधान पद की संभावित प्रत्याशी आजकल ब्यूटी पार्लर भी नहीं जा रही हैं और उनके साथ समर्थन में घूमने वाले बेचारे देवर भी काफ़ी मायूस हैं कि अगर समय पर चुनाव होता तो वो चुनाव लड़ रही शहर चबीली भाभी के चुनाव प्रचार में पूरा दम लगाते और चुनाव भर भाभी को सजी धजी देखकर अपनी दैहिक ऊर्जा को बढ़ाते।
रंदा भी किसी भौजाई के चुनाव प्रचार में उतरता और ये नारा लगाता, भौजाई से जो टकराएगा गोदी में बच्चा पाएगा। चुनाव में देरी देखकर अपने पद को प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए महिलाएं भी तब फारूक सरल की इन पंक्तियों से नहीं समझा पा रही हैं कि का करिहो का जाए राजधानी माँ, मजा मारो पिया प्रधानी माँ। और ना ही अब कोई छोटी देवरानी प्रधान अपनी जेठानी से अपने पद की ये शिकायत करने की स्थिति में है। छोटको बोली बड़कों से, सुन लो जिया प्रधानी हमारे और मजा मारे पिया। बहुत से गुंडे लफंगे भी इन पंक्तियों को साकार करने के लिए प्रधानी के चुनाव में उतरने का जो मन बनाए थे, पंचायत चुनाव की देरी ने उनके भी अरमानों पर पानी फेर दिया है। गुंडाई करो प्रधान बनो, गुंडाई करो प्रधान बनो, नीचन मां नीच महान बनो, जो संपत्ति देखो रानिन कहे तो वही को अपने नाम करो। प्रधानी का चुनाव लड़े की मंशा रखने वाले लोग आप कहा घूम रहे हैं कि लाखों रुपया अब तक उड़ गया है, लेकिन चुनाव का पक्का ठिकाना है कि अब हुई कि कब हुई। पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई बार कहा है चुनाव समय पर होंगे। ये बात कई बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दोहरा चुके हैं। अभी तक सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तक नहीं कर पाई है। ऐसी स्थिति में पिछड़ी जात की आरक्षित सीटों को कौन डिसाइड करेगा। पंचायत चुनाव की देरी पर जमीनी रालोद नेता आरपी सिंह चौहान का कहना है कि चुनाव टलना जनता के अधिकारों का हनन है। रंदा भी आपकी बात से 100% सहमत है, लेकिन सत्ता में मौजूद जिम्मेदार नेताओं की नीति नियत पंचायत चुनाव को लेकर ठीक नहीं चल रही है। अगर नीति और नियत ठीक होती तो समय पर ही चुनाव होते। लगता है कि यूजीसी बिल, महंगाई, गैस की किल्लत सहित अनेक ज्वलन समस्याओं से जनता सरकार से नाराज है। कहीं इस चुनाव के परिणाम आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों को प्रभावित न कर दें। शायद इसी डर से सरकार पंचायत चुनाव टालना चाहती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय से कराए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई चल रही है। शायद इसका निर्णय 16 अप्रैल को आ जाए। अब पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के सुर भी बदल गए हैं। जो कह रहे थे समय पर चुनाव होंगे, वो अब कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में है, जो कोर्ट आदेश करेगा सरकार उसका पालन कराएगी। कुल मिलाकर उन पंचायत के दावेदारों व दारू मुर्गा पर अपने वोट का सौदा करने वाले मतदाताओं के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तराने के भावार्थ वाले रह गए। पंचायत राज मंत्री ओपी राजभर व डिप्टी सीएम द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर जनता में बोले गए झूठ पर रंदा कवि अवनेश मिश्र की ये कविता सुनाने पर मजबूर है। झूठ की कमाई है, झूठ की कमाई है, खेतों में सूखा है और नदियां उफनाई हैं। झूठ प्रश्न यहाँ, झूठ ही रिप्लाई है। झूठ के विस्तार के लिए डाटा है, वाईफाई है। झूठों की महफिल में हुक्का है, पानी है, सत्य मौन साधे है, आज की कहानी है। बिल्कुल, देखिए झूठे प्रश्न यहाँ, यानी कि जो प्रश्न सवाल हैं वो भी झूठ हैं और झूठ ही उसका रिप्लाई आ रहा है। और झूठ के विस्तार के लिए, यानी कि झूठ को विस्तार चाहिए, बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए डाटा है और साथ में वाईफाई है। और झूठों की महफिल में हुक्का है, पानी है, सत्य मौन साधे है, आज की यही कहानी है, आज की यही कहानी है। तो जिस तरह से पंचायत चुनाव अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं देरी हो सकती है, ऐसे में सभी के सुर बदल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पैसा खर्चा किया, जो पैलग्गी कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अरमानों को जो है पानी फिर गया, उनके दिल के जो अरमान थे वो फिर गए हैं। और अगर रंदा भाई चुनाव कोई प्रचार करे तो बताना, रंदा भाई चला जाएगा, सबके लिए प्रचार कर लेगा। फिलहाल कैसा लगा आज का रंदा का कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, साथ में फेसबुक को पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, एक्स अकाउंट पर भी फॉलो ना करना भूलें, और रहेंगे बिल्कुल अपडेट, आप हर एक खबर आपके पास, आपके साथ। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।